जिस प्रकार नौकरी में पिछली सरकारों में टोने पड़ते थे ना, को झज्जर में रिश्तेदारी टोया करता, को रोहतक में टोता था, और अब जो तैयारी करेगा वो लगेगा, जो तैयारी करेगा वो सबसे पहले लगेगा। यानी एक सिस्टम बदल दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और केवल यही नहीं, आने वाले समय में आप देख लेना, आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि मैंने कुछ एक काम ऐसे करने हैं जो देश के लिए सबसे अच्छे हों। धर्म, जाति, गोत्र, ये राजनीति माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं करते। मैंने 10 साल से बड़ा नजदीक से देखा है। उनका केवल एक सपना है और वो केवल और केवल देश के लिए करते हैं। आप और हमारे में से परिवार में कोई डेथ हो जाए बुजुर्ग की, तो आप कई दिन तो बाहर कौन जावा, और यूं कहेंगे तो पाछा बताइए काम, और अगला का बेरा है। मां मरगी तो भी तड़कन दिया था, अगर 2 फारे पाछा बेंगलोर सरकारी काम पर चलिया गया। किस टाइम सोवे से खावे से नहीं खानदार राम में जाने, लेकिन किसके लिए? सिर्फ देश के लिए। आरोप प्रत्यारोप कोई लगाता रहे, लेकिन इसने एक फैसला कर लिया कि मैं मेरे इस टेन्योर में, मैं आने वाले समय में कुछ काम ऐसे करके दिखाऊंगा। उदाहरण के तौर पर आज 142 करोड़ की जनसंख्या है, और स्पष्ट कर दिया कि मैं कॉमन लॉ लेके आऊंगा। यानी ये नहीं कि एक आदमी 4 शादी करवा रहा है, एक आदमी 1 शादी करवा रहा है। जनसंख्या जो अनुपात खराब हुआ है उसको, उस कानून को लेके आऊंगा मैं। हमने ये फैसला करना ही करना है। हम केवल वोट को नहीं देखेंगे। अब जहां इतना बड़ा पैसे की लीकेज थी, इतना लाखों करोड़ रुपया जो सालाना जाता था, वही पैसा ईमानदारी से जिस दिन देश में लगेगा, और उसमें वेलफेयर के नाम पर केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ, एजुकेशन, इन बातों को छोड़िए। इसका फैसला है कि मैं हर जिले के अंदर मेरा एक मेडिकल कॉलेज हो। देश में 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट सब में मेडिकल कॉलेज हो, प्रदेशों में ज्यादा एम्स हो, IIT हो। नहीं तो सारा का सारा एक रोहतक में होता था, एक रोहतक में। एम्स के लिए हमारे द्वारा सिफारिशों की लाइन लग जाती है। आज भी एम्स में एडमिशन नहीं मिलता। अब दूसरा एम्स भी यहीं से चढ़ोगे हाईवे के ऊपर, और ठीक 45 मिनट में अटेली के पास उतर जाओगे जहां एम्स बनने लग रहा है। ये सोच है इस सरकार की। और अब तो दूसरा फैसला कर लिया कि 2047 तक जैसे विदेशों के अंदर कोई बीमार हो जाए तो वो हर आदमी इंश्योर्ड होता है, और इंश्योर्ड को सरकार अपने खर्चे से, कंपनी से इलाज करवाती है। शुरुआत करी आयुष्मान कार्ड से, चिरायु कार्ड से, सिर्फ शुरुआत करी है ये। और अब घोषणा पत्र में कर दिया कि 70 साल से उम्र का आदमी हो, माँ बहन हो, बुजुर्ग हो, उन सब का आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख तक की सबको फ्री इलाज दिया जाएगा। और 2047 तक देश का एक भी आदमी नहीं बचेगा विदेशी तर्ज पर जिसका आयुष्मान कार्ड ना हो। सब कवर हो जाएंगे इसमें। ये सोच है प्रधानमंत्री जी की, ताकि हम सबको स्वच्छ पानी पिला सके, हर घर में मीठा पानी हो। पाइपलाइन आप देखते होंगे, पहले प्लास्टिक की या लोहे की, न दूसरी पाइपलाइन थी सीमेंट की। देश भर में फैसला कर लिया कि इन सब को बदल के लोहे की पाइपलाइन लगाओ, ताकि हम हर आदमी को स्वच्छ पानी दे सकें। जोड़ों को दोबारा खोद के रिचार्ज का सिस्टम बनाओ, नहरों को दोबारा बनाओ ताकि हम लास्ट टेल तक पानी दे सकें। ये जितने वाटर वर्क्स पहले थे सारे रिमॉडलिंग करके दोबारा नए बनाओ। ये फैसले सरकार के इसलिए हैं कि आने वाले समय में ये देश अमेरिका और इंग्लैंड की तरह आगे बढ़े। इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से एक छोटी सी प्रार्थना और राजनीतिक तौर पर, आज देखिए हर आदमी की कोशिश है कि मैं राष्ट्रीयवाद के हिसाब से भारत किस पहले सोचूं, और जिसकी वजह से दूसरी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो पार्टियों के जब बड़े नेता इस कोशिश में हैं। दिल्ली में आप जाके देखोगे, स्टेट लेवल के बड़े लीडर हों या राष्ट्रीय सत्र के लीडर हों, वो दिन में तो करेंगे अपनी पार्टी की बात, और शाम होते ही ढूंढने लग जाए कि मन कोई बीजेपी के नेताओं से मिलवा दो, मैं भी पार्टी में आना चाहता हूं। बड़े बड़े लीडर, और यही हालात हर प्रदेश में है। एक समय ऐसा आएगा जब तकरीबन लीडर
अब अगर मैं यहां की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, सारे के सारे पार्टियों के लीडर की बात करोगे तो पहले जेजेपी और बीजेपी एक थी, पहले लोकदल और बीजेपी एक थी। जब हम 87 में बने, विकास पार्टी और बीजेपी की इकट्ठी सरकार बनी, नहीं बनी हो तो हम बता दो। सबका संबंध कहीं न कहीं से है, सबका संबंध कहीं न कहीं से है। कोई दिन में मिले है तो कोई अंधेरे में जाके मिले है, सिर्फ फर्क इतना है। इसलिए आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो भाई आज दूसरी पार्टी के जब नेता आप में शामिल होना चाहते हैं, तो हमारे पास भी कोई आदमी अगर ऐसा है जो आप देश की सोचता है, आपके साथ आना चाहता है, तो बड़े गले से लगाओ और सबको कहो कि नया पुराना कुछ नहीं होता, सारे एक जैसे हैं। यूं तो मैं भी नया आया था, 10 साल पहले मैं भी नया था। हो सकता आने वाले टाइम में मन यूं लग जाएंगे कहने उम्मीदवार के भाई तू ही पर ले मैं आ गया। ये होता है, ये राजनीति में कोई गलत नहीं है। जो घना काम करेगा वो आगे निकल जाएगा फिर। इसलिए उन सभी गांव के साथियों को साथ मिलाओ जिनकी विचारधारा देश के प्रति है, चाहे वो कोई कांग्रेस में है, जेजेपी में है, लोकदल में है, हम सब एक हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि जब सबको लगता है कि देश की सरकार आपकी बनेगी, आपकी जीत निश्चित है, पहले वाली जीत से कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ोगे, प्रचार जरूर करेंगे कि फला आ गया तो उसके 10 वोट घटेंगे, वो आ गया तो 20 बढ़ जाएंगे, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 चुनाव तो लोकसभा के मैंने देखे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो 4.5 की बजाय वही रिजल्ट आपका 5.5 और 6 के बीच में जाएगा, यहाँ की जीत का भी। इसलिए उन सभी साथियों से जरूर प्रार्थना करो कि भाई आओ हम सब मिलके भारतीय बन जाएं। भारतीय का मतलब ही भारतीय जनता पार्टी है, छोटे दलों का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। और सरकार बनने के बाद में आता है तो कहीं ना कहीं वो फिर उसका अर्थ अलग निकलेगा। इसलिए मैं भाई उम्मीद का जो आप इनके घरेलू साथी हैं, घरेलू साथी का मतलब होगा कि मतलब ही नहीं है, रात दिन सुख दुख में इनका साथ दिया है। मैं केवल एक भरोसा दिलाता हूं, जिस प्रकार से उमेद सिंह जी ने यह फैसला लिया है, इनसे भी आगे बढ़कर इनके माध्यम से हर आदमी को उससे भी ज्यादा मैं महत्व देने की कोशिश करूंगा। मैं तो केवल ये कह सकता हूं, क्योंकि विधानसभा के चुनाव बाद में आने हैं और उसमें भी हम मिलजुल कर बहुत अच्छे फैसले लेंगे और अच्छे फैसले का रिजल्ट सबको दिखाई देगा, क्योंकि ये बड़ी पार्टी है। कई लीडर यूं सोच जाते हैं कि उम्मीद आ गया कहते तेरा नुकसान हो जा। ये बहुत बड़ी पार्टी है, किसी का नुकसान नहीं होता। किसी पार्टी ने किसी को कहीं, अब घर के अंदर कोई आदमी तो लेन देन करे है, बड़ा होगा तो लेन देन करेगा, और जिसने रोटी पानी आवे से वो माताएं महिलाएं वो रोटी भी बनावे हैं, आड़ी से खेत में भी जा है, डांगरा का काम करनिया भी दूसरा हो से, तो क्या सारे का मिल के काम नहीं चलता? काम सबका होता है। सामूहिक परिवार की तरह हम आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि किसी भाई ने अलग से हम 1 घंटा फिर लगाएंगे यहाँ, इस भाषण के बाद भी 1-2 घंटा बैठेंगे हम अलग से, क्योंकि मेरा तो अंदाजा ये था कि आप इतनी संख्या में नहीं आओगे। मैं तो सोचू था 100-200 आदमी से जिनसे आप मिलवाओगे मुझे, मेरा अंदाजा अलग था। तो मैं माफी चाहता हूँ उससे। आप क्योंकि ज्यादा आदमियों को बुला लिया, कितने टाइम पर मिला पाओगे आप और हम? क्यों नहीं इकट्ठे एक जगह बैठ जाएं, मेरी मुलाकात 1-to-1 जो करवाना चाहता है भविष्य के लिए, ताकि हम एक दूसरे से मिलके रहें, वो जरूर करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।